हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। तो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे। नवम स्कंध का 19वां अध्याय हमारा चल रहा है और उसके अंतर्गत 17 नंबर 17वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रवण कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील एक प्रसंग जो मनुष्य जीवन हम सभी के जीवनों से बड़ा अच्छे से रिलेट करता है, संबंध रखता है। महाराज ययाति का हम प्रसंग सुन रहे हैं। वो अपनी पत्नी देवयानी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं उनको अपने ही जीवन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, उसके अंतर्गत हम बहुत ही संवेदनशील से विषय श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार की मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वे उसे हमेशा नीचे की ओर एक गैरहित जीवन की ओर ही ले जाती हैं। जब तक उन्हें भगवत सेवा भगवत जनों की सेवा में न लगा दिया जाए, इंद्रियों का एकमात्र कार्य है हमें नीचे की ओर अधोगति की ओर लेकर जाना। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविक विक्तासनो भवेत्
बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी इस भाव द्वारा आकृष्ट हो सकता है। ये बेसिक शिष्टाचार जो मनुष्य जाति है उसके लिए सिखाए जा रहे हैं। महाराज ययाति इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार से कि ये पुरुष शरीरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कही गई, लेकिन दोनों पर ही ये समान रूप से अप्लाई होती है, दोनों पर ही समान रूप से ये जो नियम है ये लागू होता है। एक अवस्था के बाद और अर्ली एज से ही हमें इस प्रकार के अनुशासन अगर प्राप्त हो, हम ऐसे अनुशासनात्मक जीवन जी रहे हों, तो काफी समस्याओं से बच पाएंगे जीवन में। अनेक अनेक प्रकार के भावनात्मक समस्याएं या अलग भी कि जो भी पुरुष शरीर धारण किए हों कभी भी एकांत में एक आसन पर, एक आसन मीन एक चटाई भी हो सकती हो कि एक बड़ी सी चटाई है पर उसमें भी एक साथ ना बैठा जाए, चाहे वो अपने ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग शरीरों में, पुरुष और स्त्री शरीरों में अपने अपने कार्यों में सदैव रत हैं। और इंद्रियों का एकमात्र कार्य है मनुष्य को नीचे की ओर ले जाना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में स्पष्ट कहते हैं अर्जुन से, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ऐसे तो ये जीव शाश्वत नित्य दास के रूप में मेरा हमेशा हमेशा से अंश है, किंतु मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां और ये जो मन, ये मिल के उसको हमेशा अपने अपने विषयों की ओर खींचती रहती हैं। इस प्रकार मेरा नित्य दास होते हुए भी, मेरा नित्य अंश होते हुए भी वह अपने इन 6 इंद्रियों के द्वारा हमेशा संघर्षरत रहता है, हमेशा, कभी भी शांत नहीं है। कभी आंखें बोलेंगी ये कर ले, कभी कान बोलेंगे ये सुन ले, ऐसा ऐसा अलग अलग इंद्रियां लगी रहती हैं। तो बहुत ही सूक्ष्म सा यहाँ पर संदेश दिया कि हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए, वरना जिस प्रकार से समय चलते जा रहा है, आज धर्म को एक किनारे किया जा रहा है, धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग किया जाता है। और जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ भगवान के समस्त अवतार आते हैं, ऐसे देश को भी टाइटल मिला हुआ है धर्म निरपेक्ष, धर्म विहीन। धर्म निरपेक्ष में धर्म विहीन जो राष्ट्र है। और अब जो धर्म है वही हमें सिखाता है कि इससे माता का संबंध है, इससे पुत्री का संबंध है, ये बहन है, अलग अलग जो भी ये सारे हैं संबंध, ये धर्म ही हमें सिखाता है। और धर्म विहीन सभी राष्ट्र होते जा रहे हैं ऐसे समय में। स्पष्ट पाश्चात्य सभ्यताओं में तो ऐसा स्पष्ट देखा ही जाता है, कैसे भी संबंध बन सकते हैं आपस में स्त्री पुरुषों के। पर भारत में भी बड़ी तेजी से इस प्रकार से धर्म निरपेक्षता, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होना प्रारंभ सभी हो गए हैं। और जैसे जैसे सोशल मीडिया भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, धीरे धीरे सारे जो धर्म के सिद्धांत हैं सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। आप स्पष्ट अपने अपने सोशल मीडिया पर अनेक बार देख पाते होंगे या न्यूज़ें चलती हैं कि माँ बेटे ऐसे रील्स बना रहे हैं, बेटी और पिता ऐसे रील्स बना रहे हैं, ऐसा ऐसा। ये बातें साथ साथ इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि हम किसी बहुत ही एंशिएंट प्राचीन समय की बात करें तो रिलेट नहीं कर पाएंगे संबंधित विषय से। उसको आज के समय में कैसे प्रासंगिक है शास्त्र की बातें, उसको समझते चलेंगे तभी समझ पाएंगे। जिस प्रकार से आज नॉर्मल सही हो गया है, ऐसे सब चलता है, सब चलता है, तो सब चलता है तो फिर सभी निम्न गतियों की ओर ही जा रहे हैं, पशुतुल्य जीवन सबके हो चुके हैं। शास्त्र तो स्पष्ट यहाँ तक भी कहते हैं कि जब पुत्र पुत्री अगर 12 वर्ष की अवस्था तक पहुंच जाए, उसके बाद उनको सेपरेटली शयन करवाए, माता पिता को उनके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वे स्त्री पुरुष इस प्रकार की उनमें भावनाएं डेवलप होनी प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत ही सूक्ष्म संदेश है, सुनने में अजीब लग सकता है, हम तो भागवत जी सुनने बैठे क्या क्या सुन रहे हैं, लेकिन भागवत जी एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है जो हमें मनुष्य बनाता है और इस मनुष्यता से भगवत दासत्व की ओर आगे बढ़ाता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ऐसे ब्रह्मचारी हुए जो एक माता जी के पास भिक्षा लेने जाते हैं। कहीं न कहीं मानसिक आकर्षण उनके मन में है। बाहर से कोई ऐसी क्रिया नहीं करते हैं, फिर भी महाप्रभु ने स्पष्ट बहुत जोर कह सकते हैं स्पष्ट उनका त्याग ही कर दिया। आगे चल के वो व्यक्ति अपने शरीर को ही त्याग देते हैं, ऐसा भी श्रवण करने को मिलता है। ये बहुत ही सूक्ष्म सी बातें हैं। और अस एक बार लक्ष्मण जी और सीता जी हैं वनवास के समय में, राम जी वहाँ पर नहीं हैं, तो जो इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो एक कव्य के रूप में आए और इस प्रकार से उन्हें सुनाते हैं, अरे ऐसा इस जगत में कौन सी स्त्री कौन सा पुरुष हो सकता है, एकांत में हो और उनके मन में और तरुण हो जिस समय इंद्रियां सबसे प्रबल होती हैं, फिर भी कोई इनमें विकार न आए। हाँ, जयंत इस प्रकार से बोलते हैं। वो अलग बात है कि लक्ष्मण जी और सीता जी सामान्य स्त्री पुरुष नहीं है, फिर भी जयंत तक ने भी ये बात कही है। फिर लक्ष्मण जी उसको आंसर देते हैं कि हाँ वो हो सकते हैं, वे दशरथ नंदन हो सकते हैं और वो जनक नंदिनी हो सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा एंगल ये भी समझने को है कि ऐसा सच में शास्त्र जो कह रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म शब्द हैं। हर दिन हमारे मनों में अलग-अलग प्रकार के विक्षोभ, जीवनों में अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ, क्योंकि अगर हम बेसिक्स को फॉलो नहीं करेंगे मॉडर्न होने के नाम पे, अभी जैसा चल रहा है ऐसा तो चलता है, ऐसा चलता है। कहीं जाते हैं शादी पार्टी में तो चल सकता है ऐसे, आधे-आधे ऐसे कपड़े पहन लेंगे, बाल फैला के और ऐसा हम ही सबसे सुंदर दिखें, हम ही सबसे सुंदर दिखें। ऐसा कॉम्पिटिशन है, लेकिन वही सबसे खतरनाक है अगर एक दूसरे एंगल से इसको समझा जाए, सूक्ष्म बुद्धि से। हम ही सबसे बेस्ट दिखेंगे तो हमारे ऊपर ही सभी आकर्षित होंगे और हमारे ऊपर ही अनेक समस्याएँ आएँगी। या अगर डायरेक्ट हम पर समस्या ना आए, तो हमारी वजह से जो दूसरों के चित्त में विक्षोभ आया, उसका रिज़ल्ट किसी और को कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा और समाज में ऐसा ही देखने में आता है। जहाँ भी कोई अपराध हो रहे हैं, डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकते जिनके साथ हो रहे हैं उनकी कुछ गलती रही होगी, पर कहीं न कहीं जो सामाजिक प्रथाएँ चल पड़ी, हमें ही बहुत बढ़िया दिखना है और बढ़िया ही दिखना है। एक होड़ ही है कि सबको बढ़िया ही दिखना है। हर दिन कम से कम 2-3 बार दर्पण देखा जाए कि हम बहुत बढ़िया दिखें, हम बहुत बढ़िया दिखें। लेकिन अगर साधुओं के संग में समझ पाएँ, तो ये सबसे डेंजरस बात है कि हम सबसे बढ़िया दिखें। इसीलिए प्रैक्टिकली जो भगवत भक्ति में लगते हैं, जो जो सूक्ष्म भक्ति में लगे हैं, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। वो कभी अधिकतर दर्पण यूज़ करते नहीं दिखेंगे, बार-बार, बार-बार। एक बार भगवान के नाम का तिलक लगाया, बस हो गया। 10 बार नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना हमारी उस देह में आसक्ति होती जाएगी। जितना रिपीटेडली देखते जाएँगे, हम कैसे लग रहे हैं? अच्छा, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ऐसा-ऐसा। तो उतनी हम अपनी देहात्म बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ये कोई श्रृंगार में कोई समस्या नहीं है। उसको समझेंगे अगर सूक्ष्मता से कि वो अलग-अलग प्रकार का होता है। हमारी देहात्म बुद्धि को और प्रबल करते जाता है। जितना हम देह पर और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अटेंशन देते जाएँगे, उतना देहात्म बुद्धि प्रबल होगी, उतना शरीर छोड़ना मुश्किल होगा, शरीर त्यागते समय और ज़्यादा कष्ट होने वाला है। और उसके बाद भी शरीर छूटने के बाद भी अपनी वही इमेज हमारे माइंड में रहेगी और फिर हम यूँ ही भटकते रहेंगे, किसी न किसी को परेशान करेंगे। उससे भी यही बताएँगे मैं ये हूँ तेरा रिश्तेदार और अब मेरे लिए ये करो। तो बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है शास्त्रों का। जितना मर्यादित जीवन जीते हैं, उतना सरल हो पाता है जीवन। डिसिप्लिन कभी भी खराब नहीं होता। अनुशासन में जो जीते हैं, वे बहुत ही ईज़ी लाइफ़ जीते हैं। सुनने में तो लगता है अनुशासन मतलब कुछ टफ, कुछ परेशानी, लेकिन जो अनुशासित जीवन जीते, सरल होते जाते हैं उनके जीवन। जब हम एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी से ऐसे ही बच पाएँगे। फिर सभी मुड़-मुड़ के ऐसे देखते नहीं रहेंगे और अलग-अलग प्रकार के कमेंट और वो, इसको स्पष्ट दूसरे एंगल से समझ पाएँगे और जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं हम सभी, ये हमारी जनरेशन्स और जो हमसे पहले की भी हैं, हमसे आगे वाली, कि सोशल मीडिया या कह सकते हैं बॉलीवुड या ऐसे जो भी ऐसे कि जो हाइलाइटेड रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। पर उनके जीवनों में देखें तो सामान्य मनुष्य वाले सदाचार भी नहीं है।
कुत्ते बिल्लियों जैसे उनके संबंध है। आज इसको छोड़ा फिर दूसरा, जैसे बंदर में होता है, जैसे कुत्ते बिल्लियों में होता है, कोई डिफाइन नहीं है कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी। इस प्रकार से अलग अलग संबंधों में जाते जाएंगे, उतना घोर निराशाजनक जीवन होता जाएगा, उतना हम अपने निज स्वरूप से और दूर होते जाएंगे, भगवत स्वरूप से और दूर होते जाएंगे। और जो आत्मा है वो और ज्यादा भूखी रहेगी और ज्यादा खाली रहेगी, तो उतना डिप्रेशन उनके जीवन में बढ़ते जाएगा। बाहर से चार्मिंग दिखती जाएगी, बहुत ही लाइट है जीवन में, पर अंदर से खोखली। और समय समय पर आप देखते ही अलग अलग फिर इंटरव्यूज आते हैं, ऐसे कुछ निकल के आता है कि वो इतने साल से इससे परेशान थी इस समस्या से, वो एक्टर, उसके ही जीवन में ऐसा चल रहा था। अलग अलग ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज और हाईलाइटेड बहुत ज्यादा, अगर आज के समय में देखें, जो इससे पहले जो पूर्व में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, बिल गेट्स। अभी हमारी ये कक्षा इतनी हाईलाइटेड तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे हड़कंप मच जाए, ऐसा बोला किसी माता जी ने, इन पे केस ठोको। और आप सब भी ऐसे नहीं है कि हाँ यहाँ बांटे, ऐसा बोलती है माता जी, देखो बिल गेट्स का भी अगर जीवन देखो तो इतनी बड़ी अवस्था में इतने वर्ष एक साथ गुजारने के बाद, तीन बहुत बड़ी बड़ी संतानें होने के बाद, वो अब संबंध विच्छेद और नए नए संबंध साथ साथ ढूंढने प्रारंभ कर दिए। ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, फिर से नए संबंध ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे वो तो एक एग्जाम्पल, ऐसे और भी पावरफुल ऐसे एग्जाम्पल समाज में है, हम अपने आसपास देख सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन पशु जीवन जैसा नहीं है कि कुछ भी करो और कैसे भी जियो और मर जाओ फिर अगली बॉडी। मनुष्य जीवन अ, सबसे दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलती, ऐसे ही फ्री में मनुष्य बन जाएंगे फिर से, और याद भी रहेगा कि हम दोबारा बने। और क्षण भंगुर है, सबसे बड़ी विशेषता, कभी भी जा सकता है, किसी भी क्षण, कुछ पता ही नहीं है कि कब जाएगा। कोई तैयारी के लिए टाइमिंग ही नहीं मिलती कि भैया 5 मिनट है अभी, फटाफट हरिनाम कर लो, बस ठाकुर जी आप में मन लग गया अब ले लो। ऐसा भी नहीं, कब चला जाएगा कुछ पता नहीं। बस जब तक हम दिख रहे हैं तब तक ऐसा फीलिंग है कि सेटिंग कर लेते हैं, अगले 10 साल की प्लानिंग, ये वाला प्लान ले लो, वैसा इन्वेस्ट कर दो, ऐसा ऐसा। सच में पता एक क्षण का भी नहीं होता है। सूक्ष्मता से अवलोकन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही न पशु भी समाना। हमें बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करना है अपने जीवनों का, अपने लक्ष्यों का, और अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपने गुण सब अपने लक्ष्य की ओर लगाने। एकमात्र लक्ष्य है भगवत दासत्व की अपनी वास्तविक स्थिति तक वापस पहुंचना, एकमात्र लक्ष्य मानव जीवन का। इसके अतिरिक्त तो जो भी झमेले जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, वे वैसे कुछ काम के हैं नहीं फाइनली। वो बस इसलिए दिए गए कि थोड़ा टाइम पास हमारा यहाँ चलता रहे। हाँ, घर घर थोड़ा खेल ले, बच्चे जैसा खेलते हैं, पर घर घर खेलना ही बच्चों का सारा तो नहीं है। उन्हें खाना भी है, उन्हें कुछ भगवान का नाम भी जप करना होता है, कुछ उन्हें अपनी एजुकेशन भी देखनी है। घर घर ही नहीं खेलते रहेंगे। तो ऐसा ही हमारे लिए भी है, केवल घर घर खेलने हम यहाँ नहीं आए। हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जो वास्तविक घर है, वहां तक फिर से पहुंचना। और जो इस प्रकार के प्रसंग हैं ये बहुत ही सेंसिटिव है। श्रील गुरुदेव ने आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मेरी हरिनाम दीक्षा हुई, तो जो पहला और इकलौता मैसेज मुझे दिया, जो कह सकते हैं को गुरु आज्ञा या इस प्रकार से संदेश, वो यही श्लोक था और उसकी यही मीनिंग थी। और तब मीनिंग ही मीनिंग सुनाई थी, तो लगता था अच्छा ऐसे बोलते हैं गुरुदेव। अब कुछ वर्षों बाद जब भागवत जी का अध्ययन किया, तब समझ पाए कि जो भक्त भागवत होते हैं वे ग्रंथ भागवत की ही बातों को रिपीट करते हैं और जो उनके आचरण में है। ये इतनी सूक्ष्म सी बात है, जितना इनकी सूक्ष्मताएं समझते जाएंगे, अभी सारी एनर्जी लगाते हैं हम दूसरों पे, वो वैसा, वो जरा सा ऐसा हो जाए ठीक है, वो जरा ऐसा हो जाता तो ठीक हो जाता। पर हम जरा जरा अपने ऊपर अगर वर्किंग शुरू कर दें कि मैं जरा कैसे ठीक हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, ऐसा थोड़ा जरा 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 जरा, तो हम वो रहस्य जान पाएंगे वास्तव में कि कैसे ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है और कैसे इससे किनारे से निकला जा सकता है। तभी तो हम एक पीसफुल माइंडसेट के साथ जीवन जी पाएंगे। हम केवल रात दिन गधों जैसा भौतिक जगत में एनर्जी लगाएं और भगवान जी के नाम पे, धर्म के नाम पे थोड़ा सा कुछ हाँ जी हाथ जोड़ देते हैं, थोड़ा दिया धूप कर देते हैं। एक सामान्य मनुष्य की यह स्थिति है। अब तो वो भी नहीं रह गई, अब वो भी कल्चर नहीं है कि सुबह शाम थोड़ा अगरबत्ती धूप दिया, वो भी गायब हो गया है। लेकिन
तभी हम इजीली समझ पाएंगे कि एक इजी वे में जीवन कैसे जिया जाता है। अभी जो कॉम्प्लिकेशन है हमारे जीवन में, वो सारे इसीलिए हैं। हनुमान जी के बहुत सुंदर शब्द हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं और बार बार स्मरण करने लायक हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी कहते हैं। कहा हनुमंत विपते प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, जब हम आपके प्रति अपनी वफादारी छोड़ देते हैं, हाँ, आपको भूल जाते हैं अपने नित्य स्वामी के रूप में, तभी सारी समस्याएं वो अलग अलग फ्लेवर में आ सकती हैं। कभी हमें लगेगा हम पड़ोसी से शायद दुखी रहते हैं, ये यहाँ से खिसकता तो हम शांति मिलती है हमें। कभी लगेगा घर में कोई रिलेशन वो ऐसा, उसकी वजह से शायद गड़बड़ है। कभी जहाँ वर्किंग प्लेस है वहां शायद कोई ऐसा है जो हमें दुखी करता है। लेकिन वास्तव में जो दुख का एकमात्र जो मूल जड़ है, हनुमान जी कहते हैं, भगवान से विमुख होना यही एकमात्र सारे दुखों की जड़ है। कृष्ण भूलि सई जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। जितना प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई करते जाएंगे जीवन में, सरल होते जाएगा। भक्ति बाहर से दिखते हैं ऐसे जो कर नहीं रहे कि बहुत टफ है शायद, 10 बार तो भोग ही लगाते रहते, 10 बार आरती करेंगे, ऐसा तैसा, वो ठाकुर जी नलाओ धुलाओ सुलाओ, क्या क्या झमेले, ऐसा लगता है। लेकिन ये सबसे इजी वे है इस प्रैक्टिस को करने के लिए कि हम भगवान के ही दास हैं। और जितना हम अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को जितना अधिक यहाँ इन्वेस्ट करते जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, उतना भौतिक जगत हमारे लिए इजी होते जाएगा। और जितना भौतिक जगत में जान खपाएंगे, आज ये वाली समस्या निपटाएंगे और आज ये वाली निपटाएंगे, उतनी उनकी 10 बहनें और आती जाएंगी, 10 समस्याएं और आती जाएंगी कि ले बेटा बहुत दम है, ले फिर अब ये कर, फिर ये कर। और जितना हम सरेंडर कर दें कि ठाकुर जी बस जैसा आप चाहें वैसा ही चले, जितना इस सरेंडर वाले मूड में चले, अपने समय को, अपनी एनर्जी, अपना धन, तीनों ही सबसे प्रमुख है, समय एनर्जी और धन, जितना हम भगवत सेवा, भगवत जनों की सेवा में जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे तीनों को, भौतिक जगत उतना इजी होते जाएगा हमारे लिए। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो असकृत, तथापि चानुसवनम तृष्णा तेषु उपजायते। महाराज ययाति अपनी पत्नी देवयानी से कह रहे हैं, मैंने इंद्रिय तृप्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए हैं, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि जितना अधिक हम भोगते जाएंगे उतना संतुष्टि आ गई, अब तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं, वे और बढ़ते जाएगी। स्पष्ट महाराज ययाति के एग्जाम्पल से, क्योंकि वो अपने ही बारे में कह रहे हैं और इतनी हायर पोस्ट पे भी हैं, तो उनको सुन बोलते हुए भी तो सेंसिटिवली बोल रहे होंगे, फिर भी कह रहे हैं यथार्थ सच्चाई। इससे स्पष्ट पता चलता है जितना जीवन का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जिसको हम सोचते हैं कि एज बढ़ना एक सम्मानजनक बात है, इतने के हो गए जितने के, अब तो सबको इज्जत करनी चाहिए हमारी, हम 60 के हो गए, अब 65 के, अब तो हमारी सब इज्जत ही करें जहां भी जाएं। लेकिन महाराज ययाति अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जितना शरीर की एज बढ़ते जाती है, ये इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं और बढ़ते जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो शांत हो गए, कि पहले ना बहुत खाने के शौकीन थे हम, ना बहुत छोले भटूरे हमने ये खाया, हमने वो खाया, अब बस अब तो खिचड़ी खाते और दलिया ही। ऐसा कभी नहीं होगा, वो और प्रबल होती जाएंगी इच्छाएं। ऐसे आपने भी देखे होंगे और प्रैक्टिकली मैंने भी 2-3 ऐसे, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत सारे लोग देखे, देखे ही नहीं है तो वो बात असर नहीं करेगी, झूठ बोलूंगी। दो तो कन्फर्मली 2 बेड पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जो बेड पे ही लटके हैं, पर अपने टेस्ट वाला जो टेस्ट जीभ को पसंद था वो जा रहा, तभी मुंह खोले, नहीं तो ऐसे जबरदस्ती चम्मच नहीं ठूस पा रहे, और अपने टेस्ट वाला तो गपा गप जा रहा। हाँ, और पता है कितनी वृद्धावस्था है और खांसी रात भर होगी, पकौड़ी तो फिर भी खानी होगी क्योंकि इतनी पसंद है वो। और उस समय वो ध्यान नहीं आ रहा, वो खाते हुए, वो बनवाते हुए, सो कॉल्ड सेवा के नाम पे बनवा देंगे कि हम तो बूढ़े, हमारा अधिकार है सेवा करवाना,
और तुम्हारा कर्तव्य करना, बनाओ पकौड़ी। पर रात भर जो खो खो करना है, सबको भी दुख देंगे, और अपने यहाँ पे भी जो बार बार दर्द होगा खांसते हुए, वो भी अभी फील नहीं हो रहा, क्योंकि वो टेस्ट इतना लग चुका है जीभ पे। आपने भी ऐसे कई देखे ही होंगे, एक एक दो दो तो देखे ही होंगे सबने। तो ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, एज बढ़ने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस बढ़ चुकी है, वो और परेशान करेंगे। शांति नहीं आ जाएगी उनमें कि 60 साल के होते ही ना सब ठंडे हो जाते हैं, कोई फीलिंग नहीं बचती उनके मन में, ऐसी वैसी वैसी। ऐसा तो नहीं है, आपने भी अनेक बार ऐसे, थोड़े शब्द अजीब अजीब हो सकते हैं, पर एक्सपीरियंस ठाकुर जी ने ऐसे दिलवाया है। बहुत सारे ऐसे बूढ़े जो वृद्ध हो चुके हैं, माता जी प्रभु जी कोई देखे होंगे, बुढ़ापे में भी ऐसी मजाक करते रहेंगे जवान बच्चों के साथ, ओ अच्छा, ऐसा ऐसा। तो वो ओ अच्छा जिस टोन में बोला जा रहा है, वो फीलिंग अभी उनमें बची है। अगर फीलिंग ही नहीं होती तो कैसे पकड़ पा रहे, ओ अच्छा ऐसा। तो ये इंद्रियां इतनी ज्यादा प्रबल हैं, इतना ऐसे ही लेट इट गो, ऐसे ही जाने देने वाला नहीं है ये प्रसंग। इसको जितनी सूक्ष्मता से समझते जाएंगे, उतना सरल होते जाएंगे। हाँ। और महाराज ययाति कहते हैं कि जितना मैं और ज्यादा मेरी एज बढ़ते जा रही, ये तो इच्छाएं ऐसी बोली नहीं रही कि हो गया बहुत, ये तो इन्हें अभी और अपने अपने अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग अपने भोग चाहिए। तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्यध्यायमानसं निर्द्वन्द्वो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगः सह। अतएव अब मैं इन समस्त इच्छाओं को त्याग दूंगा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करूंगा, मनोरथों के द्वंद्वों से तथा मिथ्या अहंकार से रहित होकर मैं जंगल में पशुओं के साथ विचरण करूंगा। ये महाराज ययाति अपना संकल्प अपनी धर्म पत्नी से, जो प्रमुख पत्नी है देवयानी, उनसे इस प्रकार से बता रहे हैं कि अब तो मुझे जोर लगा कि इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और केवल एक ही पक्ष नहीं कि छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दूंगा। किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यह गुण सा धन ते नाही होई, तुम्हारी कृपा पावा कोई कोई। बहुत ही सरल भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो है ना, ये सब इंद्रियों को अपना निग्रह करना, ये कोई भी ये नहीं बोल सकता ऐसे दावा करके चैलेंज लेके, अरे आज से ये छोड़ा, बस देखो तुम छोड़ा तो छोड़ा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से संभव हो सकता है। और भगवान स्वयं भी इस बात को अपने मुख से अपनी स्टाइल में भी कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान को जो शरण नहीं लेंगे, उनकी ऐसी दुर्गतियां चलती ही रहेंगी, अलग अलग शरीरों में फिर भ्रमण करते ही रहेंगे। आज हो सकते हैं किसी राष्ट्र के बहुत बड़े राष्ट्र प्रमुख, आज हो सकते हैं विश्व के सबसे धनी व्यक्ति, आज अलग अलग प्रकार से हम पावरफुल हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बहुत ज्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं, हम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसी जगत में भी हमारी कितनी दुर्गतियां हो रही हैं, और अगला शरीर हमें कुत्ते का मिलने वाला है या सुअर का मिलने वाला है या छिपकली हम बनने जा रहे हैं, वो भी हम नहीं देख सकते। और ऐसा अलग अलग आप देख ही रहे, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष के पोस्ट पर भी हैं, फिर भी हर 2 साल में उनकी जो महिला मित्र है वो बदल जा रही है। भारत जैसे देश में जब आते हैं तो यहाँ की सरकार भी संकोच में पड़ जाती है कि इन्हें किस किस दर्जे से यहाँ मेहमान बनाए, क्योंकि यहाँ तो विवाह सबसे प्रमुख संबंध है, और ये हर साल बदलते जा रहे हैं। तो चाहे हम उस लेवल पर भी क्यों ना हो, फिर भी हमारी इतनी भयंकर दुर्गति है। हम सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी हमारे ही पिता बोल सकते हैं कि ये सबसे नीचे व्यक्ति है, ये कभी भी मेरा मर्डर करवा सकता है। हमारी संतानें बोल सकती है कि हमारा बाप ठीक नहीं है, ऐसा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म सी बातें हैं, इनको कोई भी किसी भी एंगल से पावरफुल हो जाए, पर नहीं बोल सकता कि हमारी आगे की गति ये होगी, कुछ भी हो सकती है। और जब तक भगवत शरणागति नहीं लेंगे, कोई से भी भगवत विग्रह का आश्रय नहीं लेंगे, या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनमें से कोई देवी देवता, उनको भी शरण ना लें ऑनेस्टली, एक निष्ठता से, तब तक इन दुर्गतियों से नहीं बच पाएंगे।
महाराज ययाति कहते हैं कि अब मैं इनको छोड़ के भगवान में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ध्यान धरूंगा, और जंगल में जैसे ये पशु बिना किसी टेंशन के भगवान पर आश्रित होकर विचर रहे हैं, मैं इनके साथ ऐसे ही विचरण करूंगा। दृष्टम श्रुतमसद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संदिशेत् संसृतिं चात्मनासं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक्। जो यह जानता है कि भौतिक सुख चाहे अच्छा हो या बुरा, इस जीवन में हो या अगले जीवन में, इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, क्षणिक तथा निरर्थक है। और यह जानता है कि बुद्धिमान पुरुष को ऐसी वस्तुओं को भोगने या उसके विषय में सोचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वह मनुष्य आत्मज्ञानी है। ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक सुख बारंबार जन्म लेने एवं अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति के विस्मरण का एकमात्र कारण है। जो सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं अपने जीवनों का, अगर सरल शब्दों में कहें, ऐसे मनुष्य कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य के लिए क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, जो ऐसा विचार करते हैं, वास्तव में वही आत्मज्ञानी है। और जो केवल ऐसे ही कह सकते हैं इग्नोरेंस में जीवन बिताते रहते हैं, ऐसे ही बस चल रहा है, बस बढ़िया है, मस्त है, जिंदगी ऐसे चल रही है, अब ये हो गया, अच्छा आज मजा, आज वहां जाके मजा लेते हैं, आज वो खा के मजा लेते हैं, मजा 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 जो ढूंढते जा रहे हैं, केवल इग्नोरेंस में जीवन बिता रहे हैं, फिर वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहेंगे। और सूक्ष्म से हैं ये श्रीमद् भागवतम जी के संदेश, ये जो हमारी धारणाएं हैं एक बढ़िया जीवन के बारे में, उन सबको तोड़ फोड़ के ध्वस्त करते हैं। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, मेरा एकमात्र उद्देश्य है जो जगत जीव के जो रस है ना, ये जो अलग अलग प्रकार के रंग है जिनमें वो बस घुला जा रहा है, जिनमें वो कह सकते हैं एक प्रकार से नशा में ही चल रहा है, जो उसमें ही बस खोया हुआ है, उसके उन जो वो सुख है, विषय सुख, उनको ध्वस्त करना, उसके उस रंग में भंग डालना, एकमात्र यही उद्देश्य है मेरे जीवन का। ऐसा कहते हैं जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। और हम स्पष्टतः देख भी सकते हैं कि उन्होंने अपने इतने उत्तम श्रेष्ठ आचरण से, उनके आचरण का एक भी वीक पॉइंट नहीं मिल सकता कि जो ऐसा और वैसा, हाँ, हर प्रकार से श्रेष्ठ जीवन, ना श्रेष्ठ आचरण, और फिर ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्यों को उन्होंने इस जगत में इंट्रोड्यूस किया अपने द्वारा। और आज भी समग्र विश्व में जहाँ कहीं भी थोड़ा सा चैन से जी पा रहे हैं मनुष्य, वह उनकी ही कृपा से जी पा रहे हैं, उनके ही अनुगत जनों ने उन जीवों पे कृपा की, फिर उनके सक्सेशन में जो हैं, और फिर उनके सक्सेशन में हम सभी को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम भी अपने जीवनों को, उनके आचरणों को देखते हुए थोड़ा बहुत तो अप्लाई कर पाएंगे ना। वैसा तो हम कभी नहीं हो पाएंगे जन्म जन्मांतरों में, पर उसमें से थोड़ा थोड़ा भी करते जाएंगे तो हम ठीक से एक सरल मानसिकता से जीवन जी पाएंगे, और कुछ दो चार और भी जीवात्माओं की हेल्प कर पाएंगे। इत्युक्त्वा नाहुसो जायां तदीयं पूरवे वयः दत्त्वा स्वजरसं तस्मात् आददे विगत स्पृहा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपनी पत्नी देवयानी से इस प्रकार कहकर समस्त इच्छाओं से मुक्त हुए राजा ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसे उसका यौवन लौटा कर अपनी वृद्धावस्था को वापस ले लिया, और जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी आज उसको सुधारा। और जो एक युवक की, जो एक बिल्कुल ही यंग एज में है, उनका युवावस्था छीन के खुद विषय भोगों में रत रहे हजार वर्षों तक, उनको वृद्धावस्था दी, आज वो वापस से एक्सचेंज कर लिया, तुम अपना यौवन ले लो, मुझे मेरी वृद्धावस्था दे दो। ये उस समय की हम घटनाएं सुन रहे हैं जब इतने पावरफुल होते थे लोग, जब ऐसा कुछ भी हो सकता था कि युवावस्था दे दो, वृद्धावस्था ले लो, ऐसा ऐसा। हाँ, आज के समय में तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। आज के समय में कोई एक सिंगल व्यक्ति भी हमारे आसपास नहीं है
जिससे हम अपने पूरे इमोशंस कह पाए, अपने विचार पूरे कह पाए। ऐसे समय में कितनी दुर्गति वाला हमारा जीवन हो सकता है, और एकमात्र उपाय है भगवत शरणागति, भगवत जनों की शेल्टर में जाना, उनकी शरण में रहना, वरना बहुत ही डरावना ये जीवन है। हाँ, बहुत ही सुंदर से उपनिषद के शब्द हैं। बचपन से आप सभी ने सुने, कक्षा में अनेक बार सुनते ही रहते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। और जो इतनी सी लाइन है, इनको एज ए विवेकानंद जी की वाणी या ऐसा ऐसा समाज में उद्धृत करते हैं। ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, ऐसा। और बचपन से यही हमको सिखाया गया, स्कूलों में या कहीं भी सुना, उठो जागो और प्राप्त करो। हाँ, उसको यूज किया जाता है भौतिक जीवन में, उठो जागो और प्राप्त करो, मोटिवेशन दिया जाता है। हाँ, तुमको करना है और तुमको कर लोगे तुम ऐसा। लेकिन इसका जो वास्तविक सार जिस लाइन में छुपा है, इसकी दूसरी लाइन, उसको गायब कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, ताकि मनुष्य कभी मनुष्यता को प्राप्त न कर पाए। इसकी जस्ट अगली लाइन है जो इसको संपूर्ण करती है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जो ये संस्कृति है, जो ये संसार है, ये कैसा है? छुरे की धारा के समान, एक तेज धार वाला चाकू। हम सभी को पसंद होता है ना, तेज धार वाला चाकू होना चाहिए। क्या घिसे पिटे चाकू रखे, ढंग से नहीं काट रहे, ढंग से नहीं काट रहे, तेज धार वाला। ऐसा ही बहुत ही तेज धार वाला एक चाकू है, वही ये संस्कृति है। इस पर कैसे चलेंगे? हाँ, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवियो वदन्ति। ज्ञानी जन जो है, वे कहते हैं बहुत ही दुर्गम ये पथ है, वापस अपने निज स्वरूप में पहुंचना। एज ए जीवात्मा हम अलग अलग एक्सपीरियंस में ये देख ही रहे हैं अपने आसपास। अलग अलग जो हमारे संबंध है, कोई जानने वाले, कोई रिलेटिव है, शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर वहीं पर ही रहते हैं, फिर भी हम विलाप कर रहे होते हैं। अंदर में इतना तुरंत दुख आ जाता है, बहुत ही एक्सेस वाला, कि कैसा था, कैसी थी, या ऐसा। लेकिन इससे हम ये भी तो समझ पा रहे हैं, कुछ तो है जो इन शरीरों को छोड़ता है। वो कुछ क्या है? वो कुछ वाली अपनी स्थिति में वापस पहुंचने के लिए एकमात्र भगवत शरणागति है। संसार छुरे की धारा के समान है। छुरे की धारा पे अपने कौशल से नहीं चल पाएंगे, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो चल पाएंगे। ऐसा आप अनेक अनेक खेलों में वहां पर देखते हैं ना, रस्सी पे चल रहे होते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी, और बड़े बड़े लोग भी देख के हैरान है, कैसे ये बच्ची चल रही है इस पे और रस्सी झूल भी रही है ऐसे। क्योंकि उसने अनुभवी लोगों के अनुभव को लिया है। तो छुरे की धारा पे अगर हमें चलना है, तो जो हमारे श्रेष्ठ गुरु परंपरा है, गुरु वर्ग है, महाजनों ये न गता सपंथा, शास्त्र कहते हैं जिस पद पर महाजन गए, हमें उसी पर ही चलना है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वरना तो यहाँ के एक एक झमेले में हम पूरे पूरे जीवन नष्ट कर देते हैं। छोटा सा झगड़ा होता है, और उन झगड़ा जिनके मध्य हुआ, उनमें से एक दूसरे को गोली मार देता है या खुद को लटका लेता है। ऐसा यह चलता है, एक छोटे से भौतिक झमेले में भी ये हो जाता है। जो इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक झमेले हैं, वास्तविक निज स्वरूप तक पहुंचना इतना बड़ा लक्ष्य है, ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब महज जनों की चरण धूलि में स्नान करेंगे, उनके जो वाणी है उसको श्रवण करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेंगे निरंतर, तब बाहर निकल पाएंगे। वरना अगर हम भक्ति पथ के भी पथिक हैं, तो सो कॉल्ड भक्त रह जाएंगे। इज्जत तो बहुत मिलेगी समाज में, तिलक देखते ही सब बोलेंगे राधे राधे, पर अंतर में मानस पटल में अनेक अनेक विक्षोभ चलते रहेंगे। आज ये झमेला, आज वो झमेला। और जो भगवत शरणागत हो जाते हैं, सबसे पहले उनके मानसिक क्लेश से निपटते हैं। जो भगवान को वास्तव में शरण नहीं लेते हैं, सो कॉल्ड रहते हैं, वो फिर मानसिक झमेले झेलते रहते हैं। बाहर से बहुत बढ़िया है, क्योंकि वेश धारण किया भक्तों का, तो भक्तों वाले सम्मान भी मिलेंगे। जगह जगह लोग हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, कहीं ये खाओ, कहीं वो पियो, ये पैसा भी लो हमारा, ऐसा सामान भी आपके लिए लाए, ये गिफ्ट है आपके लिए, ऐसा ऐसा। पर अंतर में वो वास्तविक शाश्वत शांति निगच्छति नहीं आ पाएगी। दिशि दक्षिण पूर्वस्याम ध्रुयुम दक्षिणतो यदुम प्रतीच्याम तुर्वसुम चक्र उदीच्यामनु मीश्वरम। राजा ययाति ने अपने पुत्र दुर्यु को दक्षिण पूर्व की दिशा, अपने पुत्र यदु को दक्षिण की दिशा, अपने पुत्र तुर्वसु को पश्चिम दिशा, और अपने चौथे पुत्र अनु को उत्तरी
दिशा दे दी। इस प्रकार उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया और बाहर निकलने से पहले पीछे के झमेले निपटा लिए। ये नहीं कि हम निकले और पीछे वाले झगड़ा करें। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन किया। भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुर्महत् पुरुर्महत्तमं विशाम अभिष्याग्र जास्तस्या वशे स्थाप्य वनम ययो। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को संपूर्ण विश्व का सम्राट तथा समस्त संपत्ति का स्वामी बना दिया और पुरु से बड़े अपने अन्य समस्त पुत्रों को पुरु के अधीन कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बात मानी थी। इसलिए भले ही वो गलत ही क्यों न थी, पर मानी थी। तो ये भी एक प्रकार से ईगो ही हो गया कि भैया हम स्वामी, हमारी जैसी मर्जी वैसा बांटेंगे, वैसा ही करेंगे। आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सः क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः। हे राजा परीक्षित, ययाति ने अनेक वर्षों तक विषय वासनाओं का भोग किया, क्योंकि वे इसके कह सकते हैं अभ्यस्त थे, किंतु उन्होंने एक क्षण के अंदर उसका अपना सर्वथा जो सर्वस्व है उसका त्याग कर दिया। जिस प्रकार पंख उगते ही पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है, जो पक्षी होता है अगर पंख आ गए हैं उसके, तो वो फालतू लेटा नहीं रहेगा घोंसले में ऐसे आराम से, पंख आते ही तुरंत उड़ चलेगा। ऐसे ही महाराज ययाति को जैसे ही बोध हुआ अपनी वास्तविक स्थिति का, तुरंत ही घर से चल पड़े। स तत्र निर्मुक्त समस्त संगम आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भगवतीम प्रतीतः। चूंकि राजा ययाति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित कर दिया था, अतएव वे भौतिक प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो गए। अपने आत्म साक्षात्कार के कारण वे अपने मन को शुद्ध ब्रह्म वासुदेव में स्थिर कर सके और इस प्रकार अंततः उन्हें श्री भगवान के पार्षद का पद प्राप्त हुआ। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः स्त्री पुंसो स्नेह वैकल व्यात परिहास मिवैरितम। जब देवयानी ने महाराज ययाति द्वारा कही गई बकरे बकरी की कथा सुनी, तो वह समझ गई कि हास परिहास के रूप में पति पत्नी के बीच मनोरंजनार्थ कही गई यह कथा उसकी वह स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को जागृत करने के निमित्त थी। देवयानी जी भी ये समझ पाई कि जो लग रहा था कि अच्छा हम कुछ बातचीत करें, कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनाओ, ऐसे ये वास्तव में मेरी ही कहानी थी। सा सन्निवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छतां विज्ञायेश्वर तंत्राणां माया विरचितं प्रभोः सर्वत्र संगमुत्सृज्य स्वप्नोपमेन भार्गवी कृष्णे मनः समावेश्य व्युधोनि व्यधुनो लिंगमात्मनः। तत्पश्चात शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी समझ गई कि पति मित्रों तथा संबंधियों का सांसारिक साथ प्याऊ में यात्रियों की संगति के समान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया से समाज के संबंध मित्रता तथा प्रेम ठीक स्वप्न की ही भांति उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से देवयानी ने भौतिक जगत की अपनी काल्पनिक स्थिति छोड़ दी। उसने अपने मन को पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया। स्पष्टतः यहाँ पर कृष्ण ही शब्द प्रयुक्त किया गया और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से मुक्ति प्राप्त कर ली। देवयानी समझ गई कि ये मेरी ही स्थिति है और फिर वो भी समझ पाई जो हम अधिकतर ऐसे गपशप में डायलॉग सुनते हैं, अरे क्या है, कौन किसी का नहीं, कुएं पे जैसे पानी पीने आते हैं ऐसे ही सब होते हैं, ऐसा हम अधिकतर सुनते हैं। पर जो सुना रहे होते हैं वो भी समझ नहीं रहे होते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही सुअवसर है गुरु वैष्णव के अनुगत्य में समझ पाए कि जिस प्रकार से
एक जलाशय पे सभी पानी पीने खड़े हो रखे हैं। आज के समय के हिसाब से नहीं देखेंगे आप, आज के समय में तो सब झगड़ा करते हैं वहाँ पे खड़े होके, पहले मेरा नंबर, पहले मेरा नंबर, हाँ? हम ऐसा इमेजिन करेंगे कुछ वर्ष पूर्व जब तक थोड़े मनुष्यों में सेंसिटिविटी थी, तब इकट्ठे होते थे पानी पीने कुएँ में। अरे नहीं-नहीं आप पी लो, आप पी लो। अच्छा आप कहाँ से? अच्छा ऐसा-ऐसा, घर में क्या-क्या है? ऐसा, अच्छा ऐसा, वैसा। तो वैसे ही हमारे सारे संबंध हैं, देवयानी जी ये समझ पाई और ये जो भी संबंध है मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हाँ? रक्त के संबंध या जो-जो भी, ये सारे स्वप्न की भांति हैं। सपना कितना ही बढ़िया हो, जैसे आँख खुलती है वो गायब हो जाता है। इस प्रकार से देवयानी जी ने भी अपने पति की ही भांति उनका ही अनुगमन किया, भगवान श्री कृष्ण में मन को केंद्रित किया, स्थिर किया और स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से मुक्ति प्राप्त की। मीन्स जो सूक्ष्म शरीरों में हम डोलते रहते हैं और फिर भी यही लगता है कि हम वही हैं अभी जो स्थूल वाले शरीर में थे। ऐसा अनेक-अनेक जो संस्कृतियाँ हैं जीवनों के जीने की, वहाँ देखते हैं कि गुजरात में अलग प्रकार से समझते होंगे, राजस्थान में अलग, गढ़वाल में अलग प्रकार से, पर हर जगह होता तो है कि जो चले भी गए हैं वो भी आते बीच-बीच में कुछ प्रोसेस होती हैं, फिर वो बताते हमारा ऐसा, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा-तैसा। तो कहीं न कहीं उनकी अभी भी अपने उन स्थूल शरीरों में ही आसक्ति है। उसको ही अपना वो परिचय समझते हैं वो, जो सूक्ष्म शरीरों में भी घूम रहे होते हैं। अपने उन स्थूल शरीरों से ही अपना परिचय जानते हैं। जैसा कहीं सुनने को मिलता है ना, उनके वो खत्म हो गए थे और वो आ रहे हैं अब उनके घर में और तंग कर रहे हैं ऐसा-ऐसा। तो अभी तक भी उनके अपने स्थूल शरीर में ही आसक्ति है। उसको ही अपना परिचय जानते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः। हे भगवान वासुदेव, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप समस्त विराट जगत के सृष्टा हैं। आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, जितना अधिक से अधिक सूक्ष्म हो सकता उससे भी अधिक सूक्ष्म होते हुए भी भगवान जितना हम इमेजिन कर सकते हैं सूक्ष्मता, उससे भी सूक्ष्मतम है। हाँ, हम सबसे छोटा किसे इमेजिन करेंगे कि जो वायरस ना ऐसे उससे दिख रहा है, हाँ, माइक्रोस्कोप से ऐसे करके देख रहे हैं, वो शायद सबसे छोटा, पर वो भी जीवित किसके कारण है? जो उसके उस शरीर में परमात्मा विराजित है, उनकी वजह से। तो वो परमात्मा उससे भी सूक्ष्मतर हो गए, हाँ? और ऐसा होते हुए भी बृहत्तम से बृहत्तर हैं और जो कुछ भी हम बड़ा इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बड़े हैं। हम विराट स्वरूप की जो संकल्पना लेते हैं, जो शास्त्रों में श्रवण करते हैं, ऐसा, पर उसको हम इमेजिन तो नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमने तो अपनी ये धरती भी नहीं देखी ऐसे। अच्छा यहाँ हमारे घर का आंगन है और आकाश इतना, तो होगा कितना ये, हमको तो ये भी पता नहीं चलता। तो हम कैसे इमेजिन कर पाएँगे कि भगवान का जो बृहदाकार शास्त्रों में लिखित है, जबकि भगवान उतने ही नहीं है। भगवान उतना दिखाते हैं, भगवान उससे भी बृहत्तर हैं तथा सर्वव्यापक हैं और हर जगह व्याप्त हैं। कैसे-कैसे व्याप्त हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, पर सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह, भगवान श्री हरि सब जगह विराजित हैं। ये हमें एक अनुशासन भी सिखा सकता है ये वाक्य कि अरे यहाँ भी देखते हैं भगवान जी ऐसा नहीं करना। और ये हमें धैर्य भी दे सकता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में कहीं पे भी फँस गए पर यहाँ भी है भगवान। पर जो मुख्य बात है वो है भगवद स्मृति। भगवान तो सब जगह है, पर हमें याद आ रहे हैं कि नहीं? हमारी जो सबसे संवेदनशील स्थिति आई, क्या उसमें याद आ पा रहे हैं कि हे ठाकुर जी आप ही हो, बस मैं अपनी वजह से यहाँ फँसी हूँ, पर आप तो सब जगह हो ना, आप तो सब जानते ही हो। आपको जो ठीक लगे करो, ऐसा। उसके लिए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए कि बार-बार ठाकुर जी हमारे टेस्ट लेते रहें, कभी ऐसा टेस्ट, कभी वैसा टेस्ट। कहीं किसी ने 4 गाली हमें सुना दी तब भी हम चुपचाप हैं, कहीं किसी ने 2 थप्पड़ ही बजा दिए तब भी हम चुपचाप हैं। ऐसे ये थोड़े-थोड़े एग्ज़ाम्पल हैं, ऐसा वैसे होता तो नहीं है, पर ये थोड़े से हाई वोल्टेज वाले एग्ज़ाम्पल हैं। कहीं पे 20 लोगों के सामने बेइज़्ज़ती कर दी, ऐसा ही है, ये गया गुज़रा, ये वो ऐसा।
भगवान अलग अलग प्रकार से जब हमारी परीक्षाएं लें, क्योंकि भगवान है वो तो अलग से ही है, तो अलग अलग सी परीक्षाएं लेंगे। जब हम उनको सबको अटेम्प्ट करते चलेंगे, पास होना तो भगवान के ही हाथ में है, पर अटेम्प्ट करते चलें और कूलली अटेम्प्ट कर पाए, तो फिर धीरे 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 वो स्थिति आ पाएगी कि हमेशा उन्हें स्मरण रख पाए। अभी वास्तव में अभी उस स्थिति तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर तब वो धैर्य भी देगी वो स्थिति कि भगवान तो सब जगह ही है ना। अगर ऐसा हो ही रहा है फाइनली, तो मतलब ठाकुर जी की मर्जी है, तो फिर मुझे जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा कि आपकी मर्जी है तो ठीक ही होगी। लेकिन आप शुद्ध शांत लगते हैं, मानो आपको कुछ करना धरना न हो, लेकिन ऐसा आपके सर्वव्यापक स्वभाव एवं सर्व ऐश्वर्य से पूर्ण होने के कारण है। जो देवयानी जी है वो ये स्तुति को भगवान को दे रही हैं, ये स्तुति भगवान की कर रही है। हाँ, आप ऐसे शांत लगते हो, भगवान के लिए कहती है, जैसे कुछ काम धंधा नहीं है, बस खाली पड़ा है ये आदमी, बेरोजगार सा, कुछ काम धंधा नहीं है। लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि काम धंधा नहीं है तो तब आप शांत दिख रहे हो, ये इस वजह से क्योंकि आप सर्व समर्थवान हैं, सर्व ऐश्वर्यों से संपूर्ण है, तो बस शांत है, सब कुछ तो है ही। हाँ, आत्मा राम है, सब फुलफिल है, इसलिए आप ऐसे हो। देवयानी जी कहती हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री मन जो नारायण है, भगवान श्री रामचंद्र और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके अनेक अनेक भोग अवतार, उनका आश्रय लेंगे और भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, इसको अगर प्रैक्टिस कर पाए जबरदस्ती जबरदस्ती, एकमात्र यही उपाय है मानसिक शांति का और जीवनों में व्यवस्थित होने का। प्रैक्टिकली फिर तब भगवान वैसी परिस्थितियां देंगे जिनसे हम शिक्षा ले पाए। अभी बहुत सारी वीकनेस हो सकती है हमारी, या तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, या इमोशनल बहुत है, या रोना जल्दी आ जाता है, ऐसा जो जो भी। लेकिन जब भगवान की शरण लेते हैं, तो प्रैक्टिकली फिर भगवान ऐसी परिस्थितियां जीवन में घुसाते हैं हमारे, जो हमें फिर सिखाती हैं ये वीकनेस, और फिर हमें उनको दूर करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उनको फिर संपूर्ण करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं रह जाती। तो कमी कैसे नहीं रहेगी जब बार बार रीचेकिंग होगी, और जो जो भी गड़बड़ है उसको एडिट किया जाए ऐसे ऐसे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि ये 19वां अध्याय हमारा संपूर्ण हो चुका है। नवम स्कंद का 19वां अध्याय।